नमस्कार दोस्तों, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। चाइना जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना डोमेन जमाना चाहता है। आसपास के जितने भी छोटे मोटे देश हैं उनको वहां पर वो व्यापार वाणिज्य नहीं करने देता है, वहां से गुजरने नहीं देता है, ठीक है। उनको मछलियां वगैरह नहीं पकड़ने देता है। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को खतरा होता है जो छोटे मोटे देश है। तो फिर बीच में आता है अमेरिका। ये जो आसपास के छोटे मोटे देश है इनका भी ये समुद्र है, ये भी इसका यूज कर सकते हैं व्यापार वाणिज्य में, मछली पकड़ने में, और जो ट्रेड रूट है इसके रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बनी हुई है और कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में ना के बराबर होता है। बहुत ही कम कोशिश करते हैं कि आमने सामने कभी भिड़ते हैं, और एक बार फिर से ये भिड़े हैं। और भिड़ने के बाद में कहां भिड़े हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। भिड़ने के बाद में इन लोगों ने, है ना, जो चाइना के डिफेंस ऑफिशियल है उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक आरोप लगाया कि अमेरिका कोशिश कर रहा है ना, एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो बनाने का। जैसे नेटो नाम का एक मिलिट्री ग्रुप है, नेटो नाम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ग्रुप है जिसमें 32 देश हैं। एक भी देश के ऊपर अटैक कर दिया जाए तो बाकी सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। वैसे ही अमेरिका कोशिश कर रहा है नेटो का एक वर्जन बनाने का। कहां पर? एशिया पैसिफिक वर्जन। एशिया पैसिफिक के अंदर नेटो का वर्जन बनाने का, एक आसपास के छोटे मोटे सभी देशों को चाइना के खिलाफ करना, इनको जोड़ना, ताकि एक देश के ऊपर अगर चाइना अटैक कर दे तो बाकी सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। साथ में एक और बात आई है, यूएस और चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स डिस्कस ताइवान एंड फिलीपींस। ताइवान को लेकर आपको पता है कि बहुत बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है, और फिलीपींस को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। ये है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन, और इनको आप जानते हैं ये है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर आप कह सकते हैं अमेरिका के। इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर बोलो या अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोलो, ये है लॉयड ऑस्टिन, और ये है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन। इन दोनों की मीटिंग हुई है, और मीटिंग के बाद ये सारी की सारी बातें निकल के आई है, और बहुत ज्यादा आगे बढ़कर इन लोगों ने कुछ बोल दिया इस बार तो। अच्छा, ये मीटिंग हुई कहां है वो मैं आपको बता देता हूं। यूएस चाइना टू रिज्यूम मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, लॉयड ऑस्टिन एट सांग्री ला डायलॉग। देखो, सांग्री ला नाम का एक होटल है सिंगापुर के अंदर, है ना। सिंगापुर के अंदर सांग्री ला नाम का एक होटल है, और इसमें हर साल, है ना, डिफेंस समिट होती है। जो पूरी देश दुनिया के जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, जो विदेश मंत्री होते हैं, वो यहां पर पार्टिसिपेट करने आते हैं। अगर डिफेंस मिनिस्टर नहीं भी आता है तो अपने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को वहां पर भेज देता है। तो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन स्टार्ट होना चाहिए, वापस से शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो सांग्री ला नाम का होटल है सिंगापुर के अंदर, इसमें हर साल डिफेंस समिट होती है, और पूरी दुनिया के जो देश विदेश के सारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं। और इस बार ये जो हुआ था ये डिफेंस समिट, ये 21वें नंबर की डिफेंस समिट में थी, 21वें नंबर की डिफेंस समिट थी। होटल का नाम सांग्रीला है, इसलिए इसको सांग्रीला डायलॉग ही कह देते हैं। इसी के अंदर ये दोनों आमने सामने हुए हैं। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है डोंग जुन, अभी मैंने आपको बताया था ये है डोंग जुन, और अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, ये दोनों आमने सामने हुए हैं। और इन्होंने कोशिश की है कि दोनों देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत होती है नॉर्मल, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बंद सा है, इसको वापस से रिज्यूम किया जाए, वापस से शुरू किया जाए, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो है ये क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। नेटो को आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक डिफेंस ग्रुप है जिसके अंदर 32 देश आते हैं, है ना। पहले तो 30 देश आते थे, 2 नए और शामिल हो गए हैं, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। तो अब टोटल हो गए हैं 32, और ये बनाया गया था 1949 में। किसको काउंटर करने के लिए? रशिया को काउंटर करने के लिए। अमेरिका ने चाल खेली है रशिया को काउंटर करने के लिए, ये वाला ग्रुप बनाया था डिफेंस ग्रुप की। एक भी देश के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा तो बाकी सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा, और सारे के सारे देश एक साथ उस देश के ऊपर टूट कर पड़ेंगे। तो ये जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है उसका रीजन भी तो नेटो ही है। यहां पर आपको जो ब्लू कलर के देश दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 30 देश तो यूरोप के हैं, और 2 देश नॉर्थ अमेरिका के हैं।
कनाडा और यूएसए, ये तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, और 30 देश यूरोप के हैं, और ये वाला जो रीजन पड़ता है ये आपका पता है क्या है, रशिया है। तो रशिया के एक तरफ तो ये 30 देशों का ग्रुप है, और रशिया के एक तरफ ये अमेरिका और कनाडा बैठे हैं, और बीच में आ गया है रशिया। तो रशिया को काउंटर करने के लिए कभी नेटो ग्रुप बनाया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और इसी की वजह से आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। अब एशिया पैसिफिक रीजन को समझो पहले। एशिया पैसिफिक रीजन क्या है, ये सारा का सारा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक तो यहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें एशिया का पार्ट, ये वाला जो रीजन है ये एशिया का रीजन है, ठीक है। ये तो चलो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये वाला जो सारा का सारा रीजन है ये तो एशिया में आता है। तो पैसिफिक का जो एशिया वाला रीजन है इसके अंदर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि नेटो जैसा एक ग्रुप खड़ा कर दिया जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना से लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आसपास के जो छोटे मोटे देश है इनके ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, जुल्म करता है, इनको मतलब एक तरीके से देश नहीं मानता, कभी भी किसी भी प्रकार की वार्निंग दे देता है। और आए दिन हम ये तो सुनते हैं कि भाई ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है चाइना। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए अमेरिका, अब ये देखो आरोप लगाया गया है चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा, अभी अमेरिका ने इसकी पुष्टि की नहीं है। तो ये आपका जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, इसका जो एशिया वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन ये वाला है, और इसी के अंदर अमेरिका ऐसा करने वाला है, अगर वो वाकई ऐसा कर रहा है तो। और कर कैसे रहा है, देखो ये वाले जो आपको फ्लैग दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे अमेरिका के फ्लैग हैं, मतलब यहां पर अमेरिका का फ्लैग है, मतलब यहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक तो हवाई के अंदर है, जापान के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, गुआन के अंदर मिलिट्री बेस है, आइसलैंड है एक, इसके बाद फिलीपींस के अंदर मिलिट्री बेस है, उसके बाद में थाईलैंड के ऊपर एक मिलिट्री बेस है, इधर ऑस्ट्रेलिया में एक मिलिट्री बेस है। तो अगर आप इन सभी को जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां पे चाइना को काउंटर कर लिया गया है। अगर ये सारे के सारे देश मिलकर एक है ना डिफेंस ग्रुप बना लेते हैं नेटो की तरह, तो फिर एक भी देश के ऊपर अगर ये चाइना अटैक कर देगा तो सारे के सारे देशों के ऊपर अटैक मान लिया जाएगा। इसीलिए चाइना के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है कि नेटो की तर्ज पर ही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना के आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं इनको मिलाकर एक डिफेंस ग्रुप बना दिया जाए और एक इसके खिलाफ बड़ी ताकत खड़ी कर दी जाए। जैसे रशिया के खिलाफ नेटो को खड़ा कर रखा है, वैसे आने वाले समय में चाइना से डायरेक्ट अमेरिका तो लड़ेगा नहीं, तो इसके खिलाफ फिर एक ग्रुप खड़ा कर देगा, ठीक है। तो जापान, साउथ कोरिया, गुआन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड को अगर आप मिला दोगे तो एक चेन सी बन गई है, और ये आराम से किसको काउंटर कर सकती है, चाइना को काउंटर कर सकती है। चाइना दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके आसपास के सभी पड़ोसी देशों के साथ झगड़े चल रहे हैं। चाइना के साथ 14 देश इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं और 14 के 14 के साथ ही झगड़ा चल रहा है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ताइवान। देखो चाइना तो ताइवान को अलग देश मानता नहीं है, चाइना तो यही कहता है कि ताइवान मेरा ही हिस्सा है और मैं इसको बहुत ही जल्द अपने एरिया में मिला लूंगा। अभी तो खैर ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको अपने अंदर शामिल कर लूंगा। तो ताइवान को लेकर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। दूसरा, ये जो फिलीपींस नाम का देश है ये भी आए दिन हरकत करता है चाइना के साथ, है तो बहुत छोटा ही लेकिन ये हथियार बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, अमेरिका से बहुत ज्यादा हथियार ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमसे इसने ब्रह्मोस मिसाइल ले ली है, इसने फ्रांस से है ना एयरक्राफ्ट ले लिए हैं, इसके अलावा इसकी खुद भी पावर बढ़ती जा रही है। तो इससे भी बड़ा नाराज है क्योंकि ये बिल्कुल चाइना के जस्ट सामने बैठा है, ये तो खैर थोड़ी दूर है, लेकिन ये जो फिलीपींस नाम का देश है ये अपने जहाज जानबूझ के साउथ चाइना सी में घुसा भी देता है कि मैं देखता हूं कि चाइना करता क्या, और चाइना कुछ नहीं करता, केवल वार्निंग देता है, कभी पकड़ा नहीं इसके जहाजों को, क्योंकि पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो फिलीपींस यहां पर थोड़ा प्रेशर डाल रहा है चाइना के ऊपर, वो चाइना का पेशेंस चेक करना चाह रहा है कि मैं अपने जहाज पानी में उतार के देखता हूं, अपनी पावर बढ़ा के देखता हूं, मैं देखता हूं कि चाइना क्या करता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना, अमेरिका से वेपन खरीदना, फ्रांस से वेपन खरीदकर ये बहुत ज्यादा स्टोर कर रहा है। तो यहां पर जो आपको पहली स्लाइड में बता रहा था ना कि यूएस और चाइना डिफेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया है ताइवान और फिलीपींस के मुद्दे को। ताइवान का मुद्दा तो हमेशा न्यूज में रहता है, फिलीपींस के ऊपर भी चर्चा किया कि भाई फिलीपींस इतना हथियार इकट्ठा क्यों कर रहा है, ये चाइना को सीधा सीधा चुनौती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एशिया पैसिफिक नेटो का एक वर्जन बनाया जा सकता है अमेरिका के द्वारा, और चाइना ने तो यह कहा कि बनाया जा रहा है ऐसा ग्रुप है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, वॉर विद चाइना। अब देखो इस सांग्री ला डायलॉग के बाद 2 दिन का यह डायलॉग था, फ्राइडे और सैटरडे को ये हुआ था, इसमें यह भी कहा है
अमेरिका ने इस डायलॉग के बाद यह कहा कि चाइना के साथ युद्ध नीदर इमिनेंट नॉर अनअवॉइडेबल, ना ही इतना नजदीक है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इतना दूर है। नीदर इमिनेंट, ना ही बहुत ज्यादा नजदीक है, हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत युद्ध हो ही जाएगा, और नॉर अनअवॉइडेबल, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसको अवॉइड कर सकते हैं। युद्ध तो होगा लेकिन इतना नजदीक नहीं है, इतना आसपास नहीं है, आने वाले समय में युद्ध हो सकता है, तो हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक है। तो नीदर इमिनेंट नॉर अवॉइडेबल, ना ही ये इतना नजदीक होने वाला है युद्ध, थोड़ा समय लग सकता है, और ना ही हम ये कह सकते हैं, हम पूर्ण रूप से इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि चाइना जैसी हरकत कर रहा है तो युद्ध तो कभी ना कभी होना है। इसके बाद चाइना ने एक और रिप्लाई किया है, चाइना रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान इंडिपेंडेंस। चाइना बलपूर्वक फोर्सफुली रोकेगा अगर कोई भी इंसान ताइवान को चाइना से अलग करने की कोशिश करेगा। कोई भी देश, कोई भी ताकत अगर ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करता है, आजादी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, चाइना से अलग करने की बात करता है, तो फिर यहां पर चाइना फोर्सफुली, बलपूर्वक लड़कर रोकेगा उस देश को, वो अलग बिल्कुल नहीं होने देगा ताइवान को। यह भी चाइना के एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया है। तो यही है कि चाइना के जो डिफेंस ऑफिसर्स है उन्होंने आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका नेटो जैसा एक ग्रुप बनाने जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो। नेटो जैसे एक डिफेंस ग्रुप है, एक देश के ऊपर अटैक करते हैं तो सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाता है, वैसे यहां पर भी अगर एक ग्रुप बन जाता है जो अभी मैंने आपको समझाया है, तो यह भी एक नया ग्रुप चाइना के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।